हाँ, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, आ रही है। जय बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वर्तमान के श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की अहिंसामय विश्व धर्म की। प्रिय जिज्ञासु जन, आपके उत्साह को देखते हुए और आप लोगों का प्रगतिशील उदार धर्म के प्रति जो जिज्ञासा श्रद्धान उत्पन्न हो रहा है, उसको देखते हुए दो कविताएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं मंगलाचरण के रूप में। पहली है गुरु का स्वरूप और दूसरी प्रवचन का यथार्थ क्या स्वरूप होना चाहिए और वर्तमान में क्या है, उसको लेकर के मैं एक कविता सुनाऊंगा। पहले है गुरु का स्वरूप। गुरु का वास्तविक स्वरूप क्या होता है, ये पहले जानना जरूरी है। ये गुरुदेव ने लिखा है गुरु का स्वरूप। ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, परम उच्च भावों वाले हैं ये गुरुवर हमारे। तुमने राग को आग है समझा, वैभव को वैर समान जो माना, काम भाव को कालकूट माना, अर्थ को भी अनर्थ है जाना, अलौकिक आचरण वाले हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे धारे हैं ये गुरुवर हम, सत्य साम्यमय अमृत पीते, ज्ञान रूपी ज्योति फैलाते, उदार भाव श्रृंगार जो करते, विश्व मैत्री का नियम पालते, वसुदैव कुटुंब वाले हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे अहिंसा व्रत का जो पालन करते, ज्ञान विज्ञान का शोध भी करते, संतोष जल से स्नान जो करते, क्षमा भाव का ढाल है धरते, आध्यात्मिक रसिक निराले हैं ये हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरु, धनी गरीब में भेद न करते, ऊंच नीच का भाव न धरते, हानि लाभ में समता रखते, शत्रु मित्र का भेद न रखते, कर्म शत्रु हनने वाले हैं ये गुरुवर हमारे, उच्च आत्म कल्याण का लक्ष्य जो रखते, उसके हेतु ही साधना करते, अन्य भाव का त्याग जो करते, ख्याति पूजा को छाया समझते, अनेकांत सिद्धांत वाले हैं ये गुरुवर हमारे,
ऊंचे लक्ष्य धारे हैं, ऐसे गुरु भगवान है बनते, आकिंचन्य से ईश्वर बनते, ब्रह्मचर्य से ब्रह्मत्व पाते, साधक से हैं सिद्ध जो बनते, सत्य शिव सुंदर वाले हैं ये गुरुवर हमारे। उच्च कनक नंदी के आराध्य तुम हो, भव्य कमलों के सूरज तुम हो, भक्त मधुप के मकरंद तुम हो, तुम ही मात पिता बंधु हो, विश्व गुरुत्व धारे हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, गुरुवर हमारे ये जग से है न्यारे, परम उच्च भावों वाले हैं ये गुरुवर हमारे, ऊंचे ऊंचे लक्ष्य धारे हैं ये गुरुवर हमारे। जय बोलो परम पूज्य उच्च लक्ष्यधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। अब इसके बाद का जो मंगलाचरण है, इस कविता को आपको बहुत ध्यान से श्रवण करना है, तभी आपके जीवन में यथार्थ मंगलाचरण होने वाला है। यदि इसे नहीं समझोगे तो आप जीवन में आज प्रचलित जो भी समाज में अन्यत्र देखा जा रहा है, प्रवचन के नाम पर सिर्फ स्व पर प्रवंचना करने के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। इस कविता के माध्यम से आपको अवश्य ही समझ में आएगा, क्योंकि आचार्य भगवंत कल इसी विषय को जब बता रहे थे कि आज प्रवचन के नाम पे क्या होता है। एक दिन देहरादून से विजय के जैन बोल रहे थे, जिन्होंने 70 ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो बोल रहे थे गुरुदेव आपका ही आगमोक्त प्रवचन है, अन्यत्र तो आगम का बाह्य ही है, तो सबको ये जानना बहुत जरूरी है। सामान्य से श्रावक से लेके श्रमण सबको ये जानना जरूरी है कि आज प्रवचन के नाम पर क्या हो रहा है। तो इसका शीर्षक है प्रवचन मनोरंजन होता जा रहा। प्रवचन में मेरी रुचि ना होने के कारण, कल गुरुदेव बोल रहे थे कि मैं इस तरह जैसे जिसको प्रवचन समझते वो प्रवचन नहीं करता, जबकि गुरुदेव ही सबसे अधिक प्रवचन करते हैं। यथार्थ से स्वाध्याय रूप में, चर्चा वार्ता संगोष्ठी आदि रूप में गुरुदेव ही प्रवचन करते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में प्रवचन के विकृत स्वरूप, कारण, परिणाम, निवारणोपाय, जरा ध्यान से सुनना क्या हो गया प्रवचन का स्वरूप। प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बकता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा। शब्दों पे थोड़ा ध्यान देना गहराई से। धर्म आज धन रूप होता जा रहा, स्वदर्शन से प्रदर्शन होता जा रहा, संस्कृत अपसंस्कृत होता जा रहा, भीड़ जुटाने का काम होता जा रहा, मनोरंजन के हेतु होता प्रवचन, हंसी मजा चुटकुला होता प्रयोजन, सास बहू कथा वार्ता होता नियोजन, जीवन उपयोगी बिना जीविका अर्जन, पंथ मत राग द्वेष मान अपमान, निंदा प्रति निंदा का होता संबोधन, आकर्षण विकर्षण होता विविध बाजा, नृत्य गान संगीत व लाइट का मजा, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला
होता जा रहा। विज्ञापन पांडाल होर्डिंग सज्जा, निमंत्रण पत्रिका कार्ड सुसज्जा, मंच माईक व सम्मान माला, नेता अभिनेता का लगता मेला, खाना पीना मजा मस्ती मिलना जुलना, सर्कस के समान भीड़ देखना, ताली बजा कर जय जयकार भी करना, आकर्षक वेशभूषा बंठन जाना, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, सूक्ष्म विषय रहित प्रवचन होता, धर्म दर्शन विज्ञान तर्क न सुहाता, शुद्ध प्रौढ़ भाषा को समझते कम, हल्की भाषा सुनने को चाहते जन, आत्मज्ञान तो खात्मा होता जा रहा, अनुभव रहित पाठ होता जा रहा, भोग विलास रूढ़ी का विषय हो रहा, धन जन मान हेतु भाषण हो रहा, सिद्धांत शास्त्र कथन लोप हो रहा, नसीरुद्दीन का पाठ रटा जा रहा, अभिनेता के समान अभिनय हो रहा, यश भीड़ जुटाने का काम हो रहा, कान पवित्र की कथा खूब हो रही, आत्म पवित्र की कथा शून्य हो रही, चारवाक मत प्रयोग सच्चा हो रहा, बाह्य दिखावा में धर्म अच्छा हो रहा, शर्म आवे पीड़ा होवे चिंतन चले, क्या हो गया आज जनगण में, विश्व गुरु भारत को क्या हो गया, वैज्ञानिक युग में पीछे हो गया, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, साक्षर बने किंतु शिक्षित नहीं, फैशन करे किंतु संस्कार नहीं, आधुनिक बने किंतु विज्ञानी नहीं, धार्मिक बने किंतु सुज्ञानी नहीं, इंग्लिश भाषा बोले हिंदी न आती, कुतर्क करे किंतु विवेक नहीं, व्यस्त रहे किंतु अस्त व्यस्त जीवन, लक्ष्य बिन अंधी दौड़ करे गमन, परोपदेश होता नहीं आत्मनिर्माण, परोपदेश पांडित्य अधिक जन, टार्च सम दूसरों को प्रकाश देते, स्वयं तो अंधकार में डूबे रहते, लोभी गुरु लालची चेला की भक्ति, पत्थर नौका की समान यात्री, इसीलिए मोह माया नहीं घटती, आध्यात्मिक शांति नहीं मिलती, प्रवचन से प्रायः लाभ न लेते, सुनना गुणना चर्या नहीं करते, निष्प्रसंत का आदर नहीं करते, आहार सेवा व्यवस्था नहीं करते, इसीलिए प्रवचन हेतु मन ना करे, कर ना कराना या सुन ना हुए, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का दुरुपयोग होता, स्वपर विश्व के लिए लाभ ना होता, ज्ञानानंद प्राप्ति हेतु हो प्रयास, स्वपर विश्व का होवे विकास, इसी हेतु प्रवचन होना विधेय, कनक नंदी का यह है ध्येय, प्रवचन परवचन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा,
वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, मन जैसे मनोरंजन होता जा रहा, श्रोता आज सोने वाला होता जा रहा, वक्ता आज बक्ता होता जा रहा, प्रवचन परवचन होता जा रहा। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। महावीर भगवान की जय। यदि डॉक्टर जीवराज जी जैन है और डॉक्टर जितेंद्र शाह है, उनने जो मुझे अनुरोध किया है वो अभी बोलेंगे या लास्ट में बोलेंगे, जिससे दूसरों को भी इस विषय का परिज्ञान हो और दूसरे भी लाभान्वित हो। हाँ, अब तो डॉक्टर जीवराज जी है, शायद डॉक्टर जितेंद्र शाह नहीं दिखाई दे रहे हैं। हाँ जीवराज जी, पहले आप बोलिए। हाँ, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, आपको या अपने जितने यहाँ दर्शक लोग हैं उनको मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर एक जैन एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स, यानी हमारे जितने साइंटिस्ट लोग हैं जैन लोग, उन्होंने एक एकेडमी बनाई है और उसका सेंटर है अहमदाबाद में। उसके अंदर में इसरो के और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह के जैन स्कॉलर्स जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। मतलब खास करके शोध कार्य में, रिसर्च के अंदर में बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हमारे जो वैज्ञानिक संत हैं उनको भी एज ए मेंटर, हमारे गाइड बनाने चाहिए। उसमें आप गुरुदेव से रिक्वेस्ट किया गया था कि आप हमारे मेंटर बने, तो गुरुदेव ने बड़ा सोच करके, बहुत ही कृपा करके जैन एकेडमी के मेंटर बनना स्वीकार किया है। उसके लिए एकेडमी बहुत ही भाग्यशाली है और अपने आप को भाग्यशाली समझते हुए गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु बोलती है। अब ये एक रहा कि पिछले करीब 3-4 महीने से हमारे एकेडमी के अंदर में लोक स्वरूप यानी जम्बूद्वीप, भरत क्षेत्र वगैरह के बारे में चर्चा हो रही है। लोग बाग, हमारे वैज्ञानिक लोगों ने बहुत कुछ चिंतन किया है और इस पर अपने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, बहुत सारे पैनल डिस्कशंस हुए हैं और आखिर में अभी ये एक मत बना कि हम लोग पूज्य गुरुदेव को इनवाइट करें और हमको एक जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में एक वैज्ञानिक उद्बोधन दें। तो हम लोग गुरुदेव से रिक्वेस्ट करते हैं कि शीघ्र ही आप ऐसा एक उद्बोधन दे करके हमारी एकेडमी को लाभान्वित करें। हम यदि राजमल जी साहब यदि हैं तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारे मेंबर हैं और उसमें कछारा साहब हैं और पोखरना साहब है जो यहाँ जुड़े हुए हैं, गोदावत जी हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर भी बराबर पार्टिसिपेट करते हैं। तो
राजमल जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जल्दी से इसका एक शेड्यूल बना करके हमारे एक जूम पर गुरुदेव का उद्बोधन देने में स्वीकार करें और उद्बोधन दें। पूज्य गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। हाँ, और भी कुछ बताए थे। हाँ, एक है कि बताए थे। हाँ, तीसरा पॉइंट है, हमारे यहाँ पर इंडिया में एक तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद में करीब पिछले 20 साल से काफ़ी डेवलप हुई है। उसके अंदर में जैनोलॉजी पर भी एक डिपार्टमेंट है और बहुत सारे मेडिकल डिपार्टमेंट, मतलब ये कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, फिजिक्स के कॉलेज है, पूरी यूनिवर्सिटी है। और उसके अंदर में वो चाहते हैं कि जैनोलॉजी पर भी रिसर्च हो। तो वहाँ के जो जैनोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं प्रोफेसर विपिन जैन, उनके साथ में हमारा डिस्कशन हो रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास में बहुत सारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, मेडिकल साइंस की, इंजीनियरिंग की, और लोग खास कनेक्टेड विद जैनोलॉजी पर, उस पर हम लोग एक सिनर्जी बैठा करके और हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स देंगे, वहाँ के रिसर्च स्कॉलर्स उस पर रिसर्च करेंगे, वो अपने संसाधन लगाएंगे। ऐसा एक MOU साइन होने वाला है, अभी डिस्कशन स्टेज पर है। तो वो भी हमारे जैन समाज के लिए एक बड़ा गौरव का विषय रहेगा। ऐसे अपने हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इसरो के, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च के, उनकी गाइडेंस के अंदर में मुरादाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर में जो जैन यूनिवर्सिटी है उसके अंदर में ऐसा रिसर्च का काम होगा जैनोलॉजी पर। तो गुरुदेव का उस पर भी एक आशीर्वाद चाहिएगा। नमस्ते गुरुदेव। 3 पॉइंट। हाँ, जितेंद्र शाह जी, ठीक है। जितेंद्र शाह आने पर वे भी अपनी जो भावना है, प्रस्तावना, वो भी प्रस्तुत करेंगे। और जैसे अभी आप बता रहे थे विश्वविद्यालय के लिए, हाँ, वो तो लगभग अभी 12 वर्ष से निर्मल कुमार सेठी, हाँ, उस विश्वविद्यालय लेकर के वहां ही रखना चाह रहे थे। कई बार आगे थे, बहुत बार आगे थे, सैकड़ों लोग को, और योजना भी बनाए थे कि गुरुदेव जब भी आना चाहते संपूर्ण व्यवस्था महासभा को और विश्वविद्यालय के तरफ से समस्त व्यवस्था होगी, निश्चित कर लिए थे। भले अभी अभी उनका स्वर्गवास हुआ है, और वहां रह करके वो खुद चाह रहे थे मेरे नेतृत्व में वहां मेरे सब देश विदेश से दिगंबर सितंबर हिंदू वैज्ञानिकों, प्रोफेसर, चांसलर, सब शिष्य रिसर्च करे। यही भावना अभी लगभग 12 वर्ष से 13 वर्ष से हल्दीघाटी में भी आए थे, उदयपुर में भी आए थे, सेमारी में आए थे, पारवा में आए थे, और यहाँ इसमें वेबिनार में भी बताए थे। तो ये तो पहले से ही ये प्रस्तावना है और चाहते भी ये है। और जैसे आप बताए, तो यदि मैं आपको पहले मुझे लोक अलोक के बारे में बताए थे, तो मैं जब बोलूंगा लोक अलोक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी जो आगे जो वैज्ञानिक संगोष्ठी है, आप तो पढ़ लिए होंगे, उसका मेन हेडिंग है लोक अलोक के रहस्य। तो उससे ऐसे व्यापक विषय में बताऊंगा लोक अलोक। अच्छा, गुरुदेव, यूनिवर्स यूनिवर्स और पर्पल कुंड, ये जो बिहाइंड यूनिवर्स, और जो अभी वैज्ञानिक जो जानते हैं, मानते हैं 4 डायमेंशनल थ्योरी, उसके आगे का ऐसे जो सूक्ष्म गहन विषय बोलने की मेरी और रिसर्च करने की, पढ़ने की, पढ़ाने की मेरी रुचि है। ये और यदि जितने आए हो वो भी बोलेंगे। कुछ निवेदन करना चाहते हैं गुरुदेव? हाँ, सेठी साहब कुछ निवेदन करना चाहते हैं। कौन? प्रोफेसर BL सेठी साहब। अच्छा, हाँ, ठीक है। नमस्ते महाराज जी, नमस्तु। हाँ, आशीर्वाद। आपने बताया निर्मल कुमार जी सेठी ने जो है विश्वविद्यालय खोलने वाली बात थी, तो इसके लिए मैं स्वयं गया था। मंगलायतन यूनिवर्सिटी खरीद रहे थे वो, मंगलायतन यूनिवर्सिटी खरीद करके, और अपना जैन यूनिवर्सिटी, जैन धर्म का सारा वर्क उसमें करना चाह रहे थे, लेकिन वो तो समय से पहले चले गए। और सारा का सारा काम जो है ना, वहाँ जयंती लाल जी जैन है मंगलायतन यूनिवर्सिटी के अंदर,
जो वो काम देख रहे हैं जेनोलॉजी का। अब आज की स्थिति यह है कि अपने को एक यूनिवर्सिटी जो है महाराज जी आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से बननी चाहिए। इसके लिए हम जो प्रयासरत हैं, और अब हम जो है राजमौली जैन के साथ मिलकर के कुछ काम करना चाहते हैं। आपका आशीर्वाद जरूरी है, और आपके आशीर्वाद के बिना ये रिसर्च कार्य नहीं हो सकता है। और मैं एक इतिहासविद होने के नाते आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप मुझे आशीर्वाद दो, जिससे कि आपके द्वारा बताए गए मार्ग में और आपके द्वारा बताए गए साहित्य में कितना ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान में कर सकूं और करवा सकूं, और इस संबंध में जितना मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा। इसके लिए आपका आशीर्वाद जरूरी है। और निर्मल कुमार जी सेठी की जो आकांक्षा थी विश्वविद्यालय बनाने की, उसे हम पूरा करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए दिल्ली के अंदर जो गौरव जैन है, तो गौरव जैन इस काम को करने में तत्पर है। और आपको विदित होगा ही कि श्रीलंका के अंदर दिगंबर जैन मंदिर जो है वो बन चुका है, और वहां जमीन खरीद ली गई और मंदिर बना दिया गया है वहां पर, और उस मंदिर की देखभाल के लिए अपने यहाँ से आदमी रखा हुआ है। अब लंका में जैन धर्म का डंका कैसे बजे, और उसमें वहां पर क्या उस केनानिया यूनिवर्सिटी के अंदर जैन चेयर की स्थापना हिस्ट्री डिपार्टमेंट में करने की योजना हमारी चल रही है। तो उसमें आपका आशीर्वाद हो और आपका मार्गदर्शन मिले, यही मेरी भावना है। हाँ, यही भावना भी जीवराज जी, वैज्ञानिक पोखरना और हमारे शिष्य, और अहमदाबाद में तो ये प्रारंभ हो गया। अभी जैसे डॉक्टर जीवराज जी बोले थे, एक दिन पोखरण साहब खुद बोले हैं, और मुझे आकर निवेदन भी कर लिया अभी 2-3 वर्ष पहले। भिलुड़ा में 1-2 दिन रुके ही थे वहां पर, पूरा रुक करके मुझे सब बता दिए थे, और उसमें क्या क्या विषय है अभी वो दिन बताए थे। और जो निर्मल कुमार सेठी मुझे बता रहे थे, अभी जो जीवराज जी बोले थे उस विश्वविद्यालय के लिए मुझे बोले थे, बार बार आग्रह करे थे कि आपके ही नेतृत्व में यहाँ हर काम अध्ययन से लेके रिसर्च चले, और आप ही यहाँ रह करके हमें मार्गदर्शन दो। वो बोले थे मंगलायतन वाला मुझे तो नहीं बताए थे, और यहाँ तो अहमदाबाद में प्रारंभ हो ही गया है। ये अभी अभी जो बता रहे थे पहले भी बताए, वहां तो प्रारंभ हो गया। और मेरे एक शिष्य है MM बजाज, दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनने भी मुझे बहुत वर्ष तक अनुरोध करे थे। अभी कुछ कार्य से नहीं आ पा रहे हैं, परंतु मुझे विभिन्न सूत्रों से ज्ञात हुआ वहां भी अहिंसा विश्वविद्यालय प्रारंभ हो गया है, दिल्ली में भी, और अहमदाबाद में तो हो गया है। हाँ, और अभी जो आगे सब कार्यक्रम है वो है। अभी जितने सा भी कुछ बताएंगे वो उसके बाद मैं बताऊंगा। तो ये सब जो आप लोग की भावना है, जो अति उत्कृष्ट पवित्र भावना है, और मैं तो 1000 बार वेबिनार में बोल दिया, जो पवित्र भावना वो अवश्य फलीभूत होती ही है। एक व्यक्ति भी संभव कर लेगा, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से मदर टेरेसा आदि है, हमारे तीर्थंकर आदि। तो आप लोग को अवश्य महान काम करो। हम तो भगवान बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, 3 लोग के राजा बनने के लिए ये क्यों नहीं बन सकता है? अवश्य बन सकता है। और आप लोग को जो भी काम मेरे शिष्य लोग करते हो, ये तो आप लोग के महानता है। मेरा मार्गदर्शन, आशीर्वाद सब चाहते हो, अध्ययन चाहते हो, ये तो आप लोग को मेरे शिष्यों का कर्तव्य है ही। और गुरु का क्या कर्तव्य, अभी मैं कल भी बताया, पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। हाँ, तो मधु इतना सा आने के बाद उन्हें भी कुछ बोलना है, वो बोलेंगे। जी गुरुदेव। परम पूज्य आचार्य भगवान गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री नवीन नंदी जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी, अध्यात्मानंद जी सहित समस्त मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु।
हारिका माता जी के चरणों में वंदन, तिलक के चरणों में इच्छा में। अब मैं आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्कार करते हुए गुरुदेव आपके मुखारविंद से इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव नमस्ते। हाँ, और भी पुनः बता देता हूँ, मेरे सब प्राचीन वैज्ञानिक शिष्य लेकर के साधु साध्वी शिष्य को ज्ञात है। एक दिन डॉक्टर नारायण कच्छा बोले थे और दूसरे भी बता रहे थे, जो स्वप्न सकोन अंग स्वर्ण अंत प्रज्ञा से मुझे बहुत वर्ष ज्ञात हो रहा है। जो अभी आप मुझे निवेदन कर रहे हो, ये कार्य अवश्य फलीभूत होगा। जिस प्रकार तीर्थंकर के जन्म के पहले स्वप्न आते हैं, रत्न वृष्टि आदि होती है, सूर्य उदय के पहले लालिमा खिलती है, इसी प्रकार जो मेरे दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर उद्योगपति शिष्यों की जो भावना है, मैं पहले भी कई वेबिनार में बोल दिया था और अलग से महावीर जी भी सुने, कई सुने हैं। भले अभी विज्ञान वहां तक पहुंचा नहीं है, ना मनोविज्ञान ना शकुन विज्ञान, जो हमारे यहाँ जो स्वप्न शकुन ये अभी थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अनुसंधान। तो जो आप लोग को ये भावना भा रहे हो, ये अवश्य फलीभूत हो रही है और आगे फलीभूत अधिक होगी। ये अंत प्रज्ञा और स्वप्न सकोन भविष्य वाणी से ये सब ज्ञात हो रहा है और उसी प्रकार सबकी भावना भक्ति योगदान हो रहा है। तो आप लोग को अवश्य इस कार्य में सफल हो गए और सफल होकर ही रहना है और आप लोग को आगे बढ़ो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी गुरु का स्वरूप और गुरु का कर्तव्य, इसके बारे में चल रहा है। कल कुछ विषय बताया था और सब सुन करके सबको बहुत ही प्रसन्नता और प्रेरणा, उत्साह, ऊर्जा सब में संचार हो रही है। यहाँ भी बैठे हुए हैं, स्क्रीन में भी बैठे हुए हैं कि गुरुदेव ऐसे भी हमें ज्ञात ही नहीं था कि गुरु का यथार्थ स्वरूप क्या, उपदेश का यथार्थ स्वरूप क्या। साधु साध्वी यहाँ के भक्त शिष्य बता रहे हैं, तो उसके अनुसार अभी मेरी कविता में भी आप लोगों ने श्रवण किया होगा। अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्यों की प्रार्थना भी सुन ली, पहले भी सुन लिए। तो ये गुरु कैसे होते हैं, वो शिष्यों को क्या पढ़ाते हैं सिखाते हैं, उसके बारे में चल रहा है। भले भारत में ये तो प्राचीन काल से हैं गुरु शिष्य संबंध। जिस समय में विदेश में विज्ञान क्या लोग आधुनिक प्रकाश से भी वंचित थे, उस समय में वे भारत में तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय थे, जहां आत्मा से ले परमात्मा, अणु से लेकर के विश्व का अध्ययन होता था। परंतु कालक्रम में भारत गुलाम होने के कारण हम उस परम ज्योति, उस परम प्रकाश, परम अमृत से वंचित हो गए। पुनः अभी नई क्रांति हो रही है और ये क्रांति तो होनी ही है। हम केवल इतिहास पढ़ने के लिए थोड़े जन्म लिए, इतिहास बनाने के लिए जन्म लिए हैं। तो इसलिए आज पुनः कल जो मैं जिस विषय को बताया उस विषय को और मैं कुछ विस्तार से बता रहा हूं। मुख्यतः
गुरु का क्या कर्तव्य, आप लोग को वेबिनार में भी सैकड़ों बार कई गाथा श्लोक सुन लिए होंगे और इससे लाखों बार मेरे भक्त शिष्य सुन लिए हैं। गुरु का क्या कर्तव्य और शिष्य का क्या कर्तव्य। गुरु माने आध्यात्मिक गुरु शिष्य, जैसा अभी अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य जीवराज जी बता रहे थे, उसके पहले भी कई शिष्य बताए। ये लोग को मेरे से कोई सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि नहीं चाहते, केवल मुझसे ज्ञान और मार्गदर्शन चाहते। मैं इनको एक पैसा भी नहीं देता हूँ, एक फूल माला नहीं देता हूँ। हाँ, आशीर्वाद तो अवश्य देता हूँ, मार्गदर्शन देता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं तो जीवराज को जब पढ़ने के लिए आए थे, मैं रात को 11-11, 12-12 बजे तक पढ़ा हूँ। कई को मैं मौन छोड़ के, जब मैं दिन में भी बोलता नहीं हूँ, मैं रात को भी पढ़ाता हूँ। उनमें भी यहाँ भी है जीवराज जी भी और भी अनेक कई को। तो गुरु का क्या कर्तव्य होता है। शिष्यान गुह कुशले धम्मा इरे सदा बंदे, शिष्यों के अनुग्रह करने वाले। और कल बताया, परसों बताया और अनेक बार बताया, गु अंधकारस्तु तत्, गु माने अंधकार, रु तत् निरोधक, और रु माने अंधकार, और अंधकार को जो मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करने वाले गुरु होते हैं। मूल कर्तव्य गुरु का यही है। इसलिए पहले भी बहुत प्रकरण बताया। इसलिए चतुर्थ काल में हो या पंचम काल में, जो गुरु पहले राजा महाराज चक्रवर्ती या सामान्य व्यक्ति भी होते थे, वो जब साधु बन जाते हैं, उनकी संपूर्ण व्यवस्था सावक करते हैं। क्यों करते हैं? कोई साधु भिखारी है क्या, पलायनवादी है, निक्कम है, जड़ है? नहीं। जो ये भी आप लोग को पहले बताया था, क्योंकि वो आत्मा परमात्मा का जो अनुसंधान करते हैं, समस्त परिग्रह आरंभ त्याग करके, तो शरीर तो है, तो शरीर योग्य शरीर माध्यम खलु धर्म साधन की अपेक्षा उनकी व्यवस्था आहार औषधि आदि व्यवस्था करते हैं। ये पहले बताया। इसलिए करते हैं, ना वो भिखारी है, ना समाज की ऋणी है, ना ये समाज का कोई प्रतिबद्धता है, ना ये कानूनी प्रतिबद्धता है। कोई कानूनी या सामाजिक प्रतिबद्धता से रहित गुरुओं की ये व्यवस्था क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है, आरंभ परिग्रह से रहित वो आत्म साधना करे, आत्मा का अनुसंधान करे और स्वयं प्रकाशित हो और विश्व को प्रकाशित करे और शिष्य को संबोधन दे। जैसे मेरे वैज्ञानिक शिष्य हो, आचार्य शिष्य जब यहाँ बैठे हुए साधु शिष्य, उनको सब ज्ञात है। तो इसलिए यथार्थ से गुरु, और मैं कल बताया था, ये मुख्यतः आचार्य उपाध्याय, कोई आर्यिका हो या छुल्लिका हो या साधु, उनके लिए अनिवार्य तो नहीं होना अच्छा है, परंतु उन आगम में ये नहीं है, ना दिगंबर आगम में है, ना स्वतंत्र है। ये आचार्यों का कर्तव्य है, उपाध्याय कर्तव्य है। तो कल जो बताया था उसको और कुछ विस्तार से बताता हूं, क्योंकि पहले बताया हूं, अज्ञान तिमिरांधानम ज्ञानांजन श्लाकया चक्षुरुन्मीलित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु केवल छाण अध्ययन करे। और आप लोग कई बार बताया, हमारा प्राचीन गणित शास्त्र में लिखा हुआ है, उपाध्याय रात को भोजन करते हैं और दिन में उनके शिष्यों को वो झूठन खिलाते हैं। श्री भूगोल में गणित में लिखा हुआ। इसका मतलब वो रात को अनुसंधान करते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और शिष्यों को उसका मार्गदर्शन देते हैं। इतना छोड़ करके और कोई काम आचार्य उपाध्याय साधु का है ही नहीं। इसलिए 4 प्रकार दान सावक का है।
जो पहले अनेक बार अनेक प्रकरण बता दिया। और साधु आप लोग को केवल भूमि का रस पानी, पशु का रस घी दूध देते, और वनस्पति का रस फल और अनाज देते, और साधु आपको ज्ञानामृत देते। इसलिए गुरु का कर्तव्य क्या? क्योंकि कालक्रम में विपरीत द्रव्य क्षेत्र काल भाव के विकृति से भी कई विकृतियां आ जाती है, और उन विकृतियों को भी दूर करना महापुरुष का कर्तव्य है। यदि जो आदर्श पुरुष महापुरुष सत्य का प्रतिपादन नहीं करते हैं तो वो भी दोषी है। तो इसलिए प्रवचन की विकृतियां जो विभिन्न प्रकरण बताया, कल भी बताया था, आज कविता में सुने, और अभी सब अनुभव करते हैं। पहले पहले इतना नहीं समझ पाते थे, अभी अति होने के बाद अभी सब समझने लगे हैं। मुझे आकर बोलने लगे, और विषय 2019 से नंदों से ज्यादा बोल रहे हैं। दिगंबर सितंबर हिंदू 20 पंथी 13 पंथी सब पंथी वाले। इसलिए अभी कई किताबें इस समय भी बन गई है। तो क्या कल बताया था, स्वपरा अंतर, ये मुख्य, जैसे गोदावरी साहब बाद में रिपीट किए थे। पहले गुरु स्वयं को जानते हैं, स्वयं का शोध बोध करते हैं, फिर उसके अनुभव ज्ञान से, आगम ज्ञान से स्व का उपदेश शिष्यों को देते हैं। उपनिषद में यही है, कल में कई श्लोक गाथा बताया था, और अभी भी उस विषय को आप लोग को बता रहा हूं। ये श्लोक वगैरह आप लोग को पढ़ते होंगे, जानते होंगे। प्रसिद्ध श्लोक वगैरह मैं बता रहा हूं, अप्रसिद्ध भी बताऊंगा। परमालद संपन्न राग द्वेष विवर्जितम सोहम तम देह मध्यस्तु यो जानाति स पंडितः यो ध्यायन्ति दब्ब सद्दब्बम परदब्ब परमुदा दुसुचरिता ते जिन भरण भग्गम अनुलग्गा लघदि निब्बानम। और भी अनेक श्लोक गाथा है, और भी कुछ मैं बता देता हूं कि गुरु क्या करते हैं। जही अप्पा तही सयल गुण केवल एस भनंती ती कारण ही जो ही फुरु अप्पा मिवल मूरंती। नियापान झान जयनम सुहामीय रसायन पानम मोक्तु नखानम सुहम जो भुंजई सो बहिरप्पा। और भी उत्तम स्वात्म चिंता सात मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता सात पर चिंता अधमा अधमा। अनादिकाल से जीव आत्म स्वरूप से भिन्न समस्त काम भोग बंध राग द्वेष समस्त काम अनंतानंत बार कर लिया है, जो आप लोग को पंच परिवर्तन अलौकिक गणित से संक्षेप में बताऊं, अलौकिक गणित से। इसलिए गुरु का मुख्य कर्तव्य ध्यान अध्ययनम मुनिधम में ध्यान करे, अध्ययन करे, और स्वाध्याय के जो पंचभेद में अंतिम है धर्मोपदेश करे, और उसके पहले चारों करे, वासना पृछना हमना अनुप्रेक्षा। आप लोग को हिंदी में या गुजरात में या कन्नड़ में या मराठी में जो आप लोग को द्वादशानुप्रेक्षा पढ़ते हो, उसको भी सही रूप में अधिकांश नहीं समझते। ये सोचते कोई हाथी घोड़ा राणा राजा कोई नारकी उसके लिए वर्णन है, मेरे लिए थोड़े हैं।
एकदम गलत। ये तो हो गया इतिहास पढ़ना, जैसे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय इतिहास पढ़ाते, ऐसे नहीं। इसलिए देखो, पहले आत्म तत्व का ज्ञान होना चाहिए। तुम कौन? सब्ब दब्बान उत्तम दब्बम, सब्ब तित्थान उत्तम तित्थम, सब्ब तच्चान उत्तम तच्च, तम जीव विहान। ऐसे हजारों गाथा है, मुझे याद भी है सैकड़ों से हजार। ग्रंथ में तो कई हजार है, मुझे खुद भी सैकड़ों से हजार गाथा और श्लोक सूत्र मुझे याद है कंठस्थ बाय हार्ट। परंतु जैसे अभी सब मान रहे हैं, पेपर में आ रहा है, अभी सब बता रहे हैं, सामान्य बालक वृद्ध से लेकर सब बता रहे हैं, उससे भिन्न पंथ मत, दूसरों को नीचा दिखाना, भीड़ प्रदर्शन, धन जन मान सम्मान, इसका ही मेला चल रहा है, खेला चल रहा है, विसंवाद चल रहा है। अभी अति होने के बाद, पहले मुझे पहले से बोल रहे थे, लगभग 20 वर्ष से उदयपुर के चातुर्मास, आड़ के चातुर्मास में ज्यादा करके मुझे एकांत में सब बोलते थे। दिगंबर, सितंबर, विभिन्न पंथ के अध्यक्ष मंत्री से आदि आदि पंडित, अभी बहुत कुछ पेपर में बहुत ज्यादा आ रहा है। इसलिए उपगुण स्थिति का वात्सल्य और प्रभाव के दृष्टिगत रख करके क्या करना चाहिए वो आप लोगों को विधि परक बता रहा हूं। केवल प्रभु नाम जपना, परामाला अपना, वो आध्यात्मिक भी नहीं है। केवल आत्मा आत्मा करके भेदभाव, भेद विज्ञान के परे भेदभाव, ईर्षा द्वेष घृणा पर प्रपंच पंथ मत करते, वो भी नहीं। मैं उस दृष्टि से नहीं बता रहा हूं, मैं आगमक अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से और जो युगानुकूल वो मैं बता रहा हूं। अभी कई ग्रंथ के मैं श्लोक ही श्लोक बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? हमारे पहले शिष्य सब मुझे बोलते थे, उसमें गुप्त ये भी है, अभी विद्यानंद भी है, गुप्तानंद भी है, और भी बहुत शिष्य, गुरुदेव और कई मेरे सामान्य शिष्य भी बोलते थे, गुरुदेव आपका जो अनुभव बहुत अच्छा है, आप अनुभव से लिखो। बोले कि अभी अनुभव से नहीं लिखूंगा, क्योंकि जब तक आगम प्रमाण नहीं देते हैं, भले दिनों को नमकार मंत्र का सही अर्थ भी नहीं आता है। छह द्रव्य सप्त तत्व नव पदार्थ अनेकांत, नय प्रमाण आदि का कोई ज्ञान नहीं, गंध भी जिसको ज्ञान नहीं वो भी पूछेंगे कौन सा ग्रंथ में है, जो कि ग्रंथ के दर्शन तक नहीं होंगे, नाम तक नहीं जानते होंगे। इसलिए मैं पहले अधिकांश ग्रंथ जो हमारे प्राचीन ग्रंथों के आधार पर मैं समन्वय तो समीक्षा करके लिखा हूं। तो गुरु का क्या कर्तव्य है? अभी सब बोलने लगे, पेपर मारने लगे, मेरी किताब में पेपर के कई प्रश्न दिया हूं, आप लोग को पढ़ लो। अब सामान्य गृहस्थ भी साधु के प्रति कैसे भाव व्यवहार कर रहे हैं, कितना कठोर शब्द, कितने अच्छा शब्द प्रयोग करते हैं। मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग देख लो, नाम सहित में लिखा हूं, पेपर का नाम, कब छपा, कहां छपा, और यहाँ के लोग को भी मैं पढ़ाया हूं। अभी श्लोक को बता रहा हूं। शिष्यानुग्रह करता यो दुरितंदन पावकः पंचद्रिय महाभोगा विरक्त विश्वबंदितः प्रमाद मद मुक्तात्मा जिज्ञा परिपालकः शास्त्राणं पठने सक्तः पठने च सदा पठुः
धर्मोपदेश पिहूष प्रक्षालित मनोबल सम्यक्त रत्नाकल रत्नालंकारम सम्यक ज्ञान सुभोजन सम्यक चारित्र सह सद्वत्स वेष्टितांग विशुद्ध धी मोहोपशम मातंग समारूढ़ शुभाशय सर्वजीव हितम सर्वजीवल कल्याणकारक पाप मिथ्यात दुष्कर्म हारक भवतारक मुक्त आग्रह ग्रंथो जैन धर्म प्रभाव कह गणी देखो गणी शब्द आचार्य इसलिए अन्याय मत करो साधु को भी ज्ञानी होना चाहिए आदि आदि परंतु मेरा व्यक्तिगत अनुभव 35 वर्ष से है जिस कारण मुझे आचार्य देशभूषण गुरुदेव मेरे गुरु विमल सार भट्ट सार ज्ञानमती माता जी क्रांति करने के लिए मुझे आगे बढ़ाए थे कुछ विद्यानंदी जानते हैं पहले के सब साधु जानते हैं नए साधु नहीं जानते हैं गणी सर्वगणाधारी मूल मार्ग प्रवर्तक इत्यादि गुण समुद्र रत्न समुद्र गुरुराट भवेत भव्य जीवानम भवाबोध पथतो अपि अवलंबनम इसका सामान्य अर्थ करता हूं जो पहले भी बताया था और आगे भी प्रकरण प्राप्त बताऊंगा। कुछ हिंदू धर्म का भी एक साथ बता देता हूं पहले भी बताया हूं अभी बताया बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज तास बचन रवि कर निकर श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुबिरन दिव्य दृष्टि होती दलान मोहतम कृपा कासु बड़ भाग गुरु आवहु जासु गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजनम नयन अभि अदृग दोष विभंजनम हेत कर विमल विवेक विलोचनम बर नऊ रामचरित भवमोचनम ये रामचरित मानस से पहले उपनिषद गीता आदि अनेक से बताया इसमें मुख्य रूप में गुरु का कर्तव्य है गणी का कर्तव्य है और उपाध्याय का कर्तव्य है शिष्य अनुग्रह शिष्यों का आत्म उद्धार और पाप दूर करना और भव सागर से पार होने के कारणभूत ज्ञानामृत का पान कराना है इससे युक्त जो पहले बता दिया गया जो भव्य समदृष्टि बनता है उसमें जो उपशम आदि भाव होते हैं और दया करुणा परोपकार सेवा दान आदि से पुण्य कमाता है उससे सांसारिक भोग उपभोग मिलता है परंतु सांसारिक भोग उपभोग के लिए साधु उपदेश दे ही नहीं सकता क्यों ये आठवीं प्रतिभा से त्याग है आरंभ परिग्रह उद्दिष्ट सब चाहते हैं जैसे हो पंचकलन हो विधान में चातुर्मास में डायरेक्ट गुरु के माध्यम से धनार्जन किया जा रहा है ये कोई गुप्त नहीं है ये सूर्य के जैसे प्रकाशित है अति अभी होने के बाद अभी 2019 से मुझे अनेक यहाँ के लोग से लेकर के दूर दूर के लोग आकर के बता रहे हैं और मुझे अनुरोध कर रहे हैं गुरुदेव इस समस्या से हमें पार उतारो और हमारे यहाँ कर चातुर्मास करो केवल दिगंबर 20 पंथी नहीं 13 पंथी कांदीपति श्वेतांबर हिंदू राजपूत ब्राह्मण जो अभी लगभग 400 से अधिक चातुर्मास के निवेदन केवल उसमें कोई दिगंबर 20 पंथी नहीं है नहीं 13 पंथी भी है
कांजीपंथी भी है, अन्य संघ के भक्त शिष्य भी है। क्यों? अभी वो विषय बता रहा हूं। इसलिए गुरु का प्रथम कर्तव्य है सोहम तह देह मध्यस्तु यो जानाति स पंडित। पहले 6 ढाल में भी सब गाया है, परंतु 6 ढाल का इससे अति सामान्य विषय, अति सामान्य हिंदी भी, लगभग किसको भावात्मक ज्ञान नहीं है। अभी अभी मुझे कुछ वर्ष में पूरा ज्ञान हो गया, अनुसंधानात्मक ज्ञान हो गया, सामान्य जानकारी नहीं, उसका भी कोई ज्ञान नहीं, शाब्दिक अर्थ भी नहीं। जो परीक्षा दे दिए, जो नंबर ले आए, जो 6 ढाला पढ़ा रहे हैं उनको भी, जो शिविर लेते हैं, गृहस्थ लेकर पंडित साधु संत, इन सब विस्मृति के कारण जो अभी मेरे दिगंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य ये वेबिनार प्रारंभ किए, गुरुदेव अभी ऐसी परिस्थिति है और ऐसे महान पवित्र जैन धर्म, विश्व धर्म, सूर्य समान धर्म, ये जो अभी मलिन है, इसको पुनः जल्यमान करना है, ये बादल हटाना है। इसलिए एक तो स्वाभाविक रूप में परोपकाराय सताम विभूते, महाजन जो होते हैं उदार पुरुषान वसुंधैव स्वकुटुंबकम, उनमें स्वाभाविक परोपकार की प्रवृत्ति होती है और आवश्यकता होने पर वो प्रखर हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आत्म कल्याण के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का उपदेश हर ग्रंथ में है। तत्पाल सूत्र 4 अनुयोग में, और तत्पाल सूत्र से लेकर हर अनुयोग में और आध्यात्म ग्रंथ में जो कहा, जो छायंती सद्दब्ब परमदब्ब परमोदा हो दुच्चरितम। जैसे कल गोदावरी साहब बताते, यहाँ के लोग को 1000 बार बोलते थे, हमें ये ज्ञान नहीं था, स्व माने क्या, मैं माने क्या, हम माने क्या, तू माने क्या। कल शाम को बोले थे, सही गुरुदेव, हम इतना बार बोले तेरा मेरा तू हम, उसका अर्थ नहीं जानते, एकदम सत्य बोले, कोई भी नम्रता से नहीं, वास्तविक सत्य, यथार्थ सत्य, परम सत्य। इसलिए पहले गुरु को तत्वस्त्र में देख लो, भले समझ नहीं पाते, भले शावकाचार्य 32 शावकाचार्य देख लो, भले मैं शावकाचार्य पुराण वगैरह कम ही पढ़ाता हूँ, हल्का पढ़ाता हूँ, बहुत कम, उस संबंधित टीका वगैरह भी मैं बहुत कम करता हूँ, क्योंकि अधिकांश साधु संत पंडित ही करते हैं। मेरी भावना भी और एक प्रकार प्रतिज्ञा है, हमारे पहले के साधु सब साधु जानते हैं, जो अन्य साधु संत भी जो काम करते हैं मैं वो नहीं करता, विद्यानिधि को मालूम है। मेरी पहले भावना थी सबके आग्रह से समय सार की समीक्षा करने के लिए, बड़े बड़े आचार्य सब मेरे गुरु बोले थे, परंतु मैंने जब देखा आरिका ज्ञानमती माता जी मेरे भाव के अनुसार उन्हें संस्कृत का हिंदी टीका की 32 वर्ष पहले, जहां लगभग 4-5 साधु संघ, 70-80 साधु, पूरे भारत के 250 पंडित थे। मैं जब पढ़ाया हमारे साधु को मैं बता दिया, कई बार विद्यानंद भी था, हमारे 50-60 साधु, मैं अभी समय सार जो समीक्षा करने वाला था मैं नहीं करूंगा। उसमें टिकमचंद भी बहुत दिगंबर सितंबर थे, क्योंकि जो अन्य साधु कर रहे हैं वो तो है जो उपेक्षित विषय है, सूक्ष्म विषय है, व्यापक विषय है, आत्म कल्याण के लिए विश्व कल्याणकारी विषय है, वो मैं लिखूंगा, तो वही मैं ज्यादा कर रहा हूं। तथापि
शावकाचार्य भी लिखा हूं, अभी अभी गुणभूषण शावकाचार्य इतना बड़ा, पुरुषार्थ सिद्ध उपाय आदि। इसी प्रकार प्रथमानुयोग भी लिखा हूं, जो अभी पढ़ाऊंगा, ऋषभ युग निर्माता ऋषभदेव आदि आदि, भारत पुरुष, भारत विश्व इतिहास आदि लिखा हूं। परंतु मेरी रुचि सूक्ष्म विषय में, गहन विषय में और आत्मा को केंद्रित करके। अभी अभी मैं दिवराज को बोल दिया, मैं ब्रह्मांड संबंध बोलूंगा, यूनिवर्स और एंटी यूनिवर्स, आधुनिक विज्ञान से लेकर के धर्म के बारे में। तो अभी सुन लो, तो गुरु को आत्म कल्याण के लिए मुख्यतः उपदेश ही करना है, और उसके लिए व्रत नियम पूजा पाठ आदि सब केंद्रित, परंतु होगा केवल आत्म कल्याण। उसको लेकर जो कुछ बोला जाए, पंच पाप सप्त व्यसन अष्ट आदि आदि संपूर्ण से पापों का भी वर्णन करे, अणु ब्रह्मांड नरक निगोद का भी वर्णन, जैसा भी मैं पंच परिपंच साक्षात हल्का से बोला, परंतु आत्मा को छोड़ करके केवल सत्ता संपत्ति विभूति प्रसिद्धि वर्चस्व धन मान सम्मान को केंद्र करके धर्म का उपदेश भी सही नहीं है। इसको अभी 5-6 किताबें, इतनी बड़ी बड़ी किताब में लिखा हूं। आत्म केंद्रित नरक का वर्णन अभी श्रेय है, पापियों का वर्णन सप्त व्यसन पंच पाप, परंतु उसके अतिरिक्त यदि केवल संकीर्ण पंथ मत वर्चस्व दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों का अपमान करने के लिए, स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए समय सार का भी आत्मा का भी प्रवचन, ये सर्वज्ञ भगवान के वचनानुसार, मैं सर्वज्ञ भगवान बता रहा हूं, केवल गणधर नहीं, केवल आचार्य नहीं। मैं तो क्या हूं, मैं तो सामान्य एक पोस्ट में न हूं। जो भगवान ने बताया, जो पूर्व आचार्य ने बताया, वही मैं बताता हूं। हाँ, भले वैज्ञानिक अनुसंधान ज्ञान विज्ञान सब उसमें जोड़ता हूं, इसलिए सब बोलते हैं गुरुदेव हमें भी सब कभी सुने नहीं, कभी पढ़े नहीं, हमारे संगे का अन्य संगे आचार्य हो वैज्ञानिक हो जज हो, परंतु केंद्र रहेगा आत्मा, उसको छोड़ के मैं कुछ भी नहीं बोलता। इसलिए पहले पहले सब लोग को समझ नहीं पाते हैं, गुरुदेव क्या केवल मैं क्या करते हैं, इसको और कुछ आता जाता नहीं परंतु ये मिथ्या है, जड़ है, कुज्ञान है, अज्ञान नहीं। आत्मा को केंद्र करके यदि कुछ भी नहीं है, वो धर्म संभव ही नहीं, असंभव। भले आध्यात्मिक अर्थ का भी वर्णन क्यों नहीं किया जाए, क्योंकि वहां एक विद्यानंद में बार बार पूछते थे, गुरुदेव ये शास्त्र में बार बार क्यों आता है, आध्यात्मिक ग्रंथ में 1000 बार ख्याति पूजा लाभ से परे होना चाहिए, निदान से परे होना चाहिए, यही विषय में बताया था। तो वो बता रहे हैं सबसे पहले तुम कौन, इसका ज्ञान आचार्य देते हैं। जैसे विभिन्न प्रकरण बताओ, उसको भी जोड़ो। 2 चाण रिद्धि, एक शेर जो एक हरिण को पकड़ के खा रहा था, आधा जिंदा था, कोई मरा हुआ भी नहीं था, और ऐसे शेर को प्रबोधन के लिए एक भी नहीं 2, वो भी 4 रिद्धिधारी, और वहां जाकर क्या उसको उपदेश देते हैं। आदि पुराने पढ़े होंगे, वो जो स्वर्ग के देव आकर के क्या उपदेश देते हैं, यही बताते हैं कि सत्ता संपत्ति भोग प्राप्त करो, उसके लिए धर्म करो। अरे ये तो आनुषंगिक है, स्वयं में भी आ जाएगा।
कोई किसान केवल घास भूसा के लिए और छाया के लिए पेड़ नहीं लगाता है। मूल है उसका लक्ष्य फल, और फल है मोक्ष, और मोक्ष को केंद्र करके एटम भी वर्णन हो, पाप का भी वर्णन हो, अन्याय अत्याचार का भी वर्णन हो, वो सब धर्म बिना जानते दोष गुरु को कैसे तजी गए। इसलिए समय होने जा रहा है, और कुछ हल्का सा बता देता हूं। और क्या होना चाहिए? क्यों मुझे ये कठोर सत्य है, इससे पहले ही ज्ञात था, लगभग 40 से 45 वर्ष पहले से ही। लगभग अभी मेरे लिखित किताबें है लगभग 41 वर्ष से है, परंतु धीरे धीरे जब डायरेक्ट मुझे भी बोलने लगे, जब मुझे आध्यात्मिक ज्ञान भी है, मनोवैज्ञानिक ज्ञान है, कानून संविधान का चारों अनुयोग का, और चारों अनुयोग को लेकर मेरे बड़े बड़े गुरुओं के आदेश से मैंने बड़े बड़े ग्रंथ लिख लिया हूँ। दिगंबर सितंबर देश विदेश वैज्ञानिकों प्रोफेसर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। जब मुझे बोलने लगे गुरुदेव आपको उपदेश देना आता नहीं, आपको हिंदी नहीं आती है, आप मैं करते हो, आप ये करो वो करो, तब मुझे एकदम करोड़ वोल्टेज का एकदम करंट लग गया। करोड़, मैं करोड़ बोल रहा हूं। जो विज्ञान के अनुसार सूर्य के सतह पर केवल 6000 डिग्री तापमान होता है, अंदर ज्यादा, परंतु मुझे एकदम ऐसे करंट लगा, अरे भगवान, ये तो अभी शिष्यानुगोह कसले धम्मा सदा बंदे मोहन, और सदगुरुदेव जगाए जब मोहनिंद उपसमय, तब कछु बने उपाय कर्म चोर आवत रुके। हे भगवान, ये तो पूर्ण व्यापार है, ये तो विनिमय है, ये तो राजनीति है, ये कानून संविधान, ये तो धर्म है ही नहीं। ये तो आत्म कल्याण, आत्म विशुद्धि, समता, शांति, समन्वय, उदारता, पवित्रता कुछ भी नहीं। ऐसे तो मैं पहले से करता हूं, ये सब हमारे पहले के साधु संत सबको मालूम है, पूरा कर्नाटक से लेकर के राजस्थान तक का। परंतु अभी मैं शिष्यों के लिए कर रहा हूं, आप लोग के लिए कर रहा हूं। और क्या होना चाहिए? विकोप निर्मुद अमाय बिलो भी विदितेन्द्रिय विज्ञात अशेष तत्पार्थ परमार्थ परिनिष्ठित। ये एक श्लोक बोलने को तो मुझे दिनों से महीने चाहिए, परंतु जो विभिन्न प्रकरण में बोला हूं उसको जोड़ना है, आगे जोड़ूंगा। केवल अभी मैं केवल गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य में क्या लेन देन होना चाहिए, गुरु शिष्यों को क्या दे और शिष्य क्या दे, मैं तो पहले बता दिया। अभी गुरु शिष्य को क्या दे वो मैं बता रहा हूं। विकोप निर्मोद अमाय विलोम विजितेन्द्रिय, पहले साधु को क्रोध रहित, लोभ रहित, ममता रहित, इंद्रिय विजयी होना चाहिए। उनमें किसी प्रकार ख्याति, पूजा, धन लाभ, नाम लाभ, किसी का भी लोभ और मान नहीं होना चाहिए। क्रोध नहीं, विकोप, निर्मद, मद नहीं होना चाहिए। जो विद्यानंद बार बार पूछ रहे थे, उस समय तो गद्य रूप में लिखा हूं, अभी पद्य रूप में बहुत लिखा हूं। ये ख्याति, पूजा, लाभ, फैसले फैसले, ये मद का रूप है, अष्ट मद का रूप। नाम बढ़ाई कारज जो मूर खर्चे धन, मर करके हाथी होएगा, आगे लुटकाए सुन। मद, अष्टमद को मद नहीं जानते हैं, जानते तक नहीं, उसको करते हैं, उसको श्रेष्ठ मानते हैं, सही मानते हैं।
गौरव अनुभव नहीं, गौरव अनुभव को घमंड मानते हैं, आत्म गौरव को घमंड मानते हैं, और अष्टमद को मद तक नहीं जानते हैं। देखा, विमद, विलोभ, लोभ नहीं। कल विद्यानंदी बता रहे थे, गुरुदेव आपकी निष्प्रत के कारण सब हो रहा है, अन्य साधु उनमें वचन समिति आदि आदि नहीं है, इसी कारण समस्या होती है। देखो, विज्ञात अशेष तत्पार्थ, ये भी पहले विशेष बता दिया। कहाँ के ईंट कहाँ के रोड़ा, भानुमति में कौन बाजोड़ा। मैं, मेरे पास लाखों उदाहरण है, परंतु एक दो उदाहरण आप लोग को बता देता हूं, ये क्यों होना चाहिए। श्रवण बेलोला में 1981 में उस समय के दिग्गज सब आचार्य थे, दिग्गज पंडित, उसके बाद में भी नहीं थे, उसके पहले भी कुछ में नहीं थे। उसमें देश भूषण विमल सार विद्यानंदी मेरे गुरु सब बड़े बड़े आचार्य, भारत के दिग्गज बड़े बड़े टीकाकार पंडित लगभग सब थे। दिल्ली से 2-3 किताब आई कारक से निकलने के लिए, विद्यानंद आचार्य विद्यानंद के पास, और मुझे जो संस्कृत पढ़ाए उनके पास दिवाकर, क्या नाम पूरा मुझे, प्रभाकर। तो विद्यानंदी आचार्य विद्यानंदी पंडित प्रभाकर को दिए करेक्शन करने के लिए। पंडित प्रभाकर बोले, सुलेख जी मैं संस्कृत तो पढ़ता हूँ, मुझे जैन धर्म में कोई सिद्धांत ज्यादा ज्ञान नहीं है, आप ही करेक्शन कर लो। मैं बोले कि मेरे पास कहाँ टाइम, मैं तो इतना व्यस्त रहता हूँ पढ़ने में पढ़ाने में। नहीं, आप ही करना पड़ेगा। तो मैं पढ़ना प्रारंभ किया। मैं सामान्य रूप में बताता हूँ क्या मैं सुना। वहां उसमें लिखा हुआ था गंधकुटी के बारे में लिखा हुआ था, और भी कई है, सरल भी सब लोग बता देता हूँ। हमारे आचार्य ने इसे क्यों कहा बार बार कि आगमज्ञ होना चाहिए, चारों अनुजों का, अनेकांत का, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का, आदि आदि, जो आप लोग को पहले बताया हूं। उसने क्या लिखा था, मैं खुद करेक्शन किया हुआ, ये कोई दूसरे का बोला हुआ नहीं, मेरा प्रैक्टिकल उदाहरण। पहले साधु लोग को जंगल में रहते थे और नंगे तो रहते थे, भले राजा महाराजा हो महल भी छोड़ लेते थे। तो जंगल में रहने के कारण वहां पशु पक्षी से रक्षा के लिए कुटी बना के रहते थे। हाँ, भले कुटी बना के रहते थे परंतु नंगे रहते थे, इसलिए मच्छर काटते थे। इसलिए मच्छर को भगाने के लिए साधु लोग को धुआं करते थे, और वो धुआं के कारण वो कुटी सुगंधित हो जाती थी, उसको कहते हैं गंध कुटी। हे भगवान, ऐसे बहुत गलतियां थी। मैं थोड़ा करेक्शन किया, फिर मैं दे दिया, ये कोई इसमें कुछ सत्य तथ्य नहीं है। इसलिए ऐसे पल्लव गया ही पंडित, हाफ माइंड इज वेरी डेंजरस। और आप लोग को पहले भी कई प्रकरण बताया हूं। इसलिए आचार्य और उपाध्याय को ही उपदेश से लेकर के जो कुछ आप लोग को पहले बताया उसका वर्णन है। इसलिए विज्ञात अशेष तत्पार्थ, जैसा आप ये भी सब बता रहे हैं, ये कोरोना कान सब सीख रहे हैं, हाथ धोना, सफाई करना आदि आदि। अरे मुझे तो बहुत पीड़ा होती है, दुख होता है। मैं वेबिनार में कई बार बोल दिया, आरोप रुपया लाखों घंटा बर्बाद हो गया अभी तक,
सरकार के तरफ से, केंद्र सरकार, राज्य सरकार हाथ धो, अरे हाथ धोने के लिए बोलना पड़े, हाँ गजब हो गया। अरे पशु भी स्वच्छता के लिए, भले मुझे पहले ज्ञान नहीं था, अभी विज्ञान के ज्ञान से, वैज्ञानिक चल से मुझे ज्ञान तो हो गया, पशु भी स्वच्छता के लिए, पशु पक्षी भी क्या करते, कोई पर्यावरण सुरक्षा, शुद्ध आहार, मांस नहीं खाना, बीड़ी सिगरेट नहीं पीना, शराब नहीं पीना, प्रदूषण नहीं फैलाना, जो मेन कारण है, जो अभी अभी विदेश के वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं 8, 10, 15 दिन से, अभी तक कोई भारत की सरकार नहीं बोल रही है। ये क्या है? जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे ही धर्म में, इसलिए विज्ञात अशेत तत्पार्थ, जो चारों अनुयोगों को द्रव्य क्षेत्र काल भाव भव समय हो गया अभी, और परमार्थ परिनिष्ठित, परमार्थ स्वार्थ, अर्थ नहीं परमार्थ होना चाहिए। आप क्या एक इंद्रिय भी काम भोग प्रजनन के लिए मास्टर है, मास्टर। अभी तो विज्ञान अभी भी सिद्ध कर रहा है, जैन धर्म में पहले भी लिखा हुआ है, काम भोग बंध कथा लड़ाई झगड़ा संक्लेश परिग्रह में हर जीव मास्टर है। लिखित रूप में 2,500 वर्ष प्राचीन ग्रंथ में। तो इसलिए मुख्य करे के साधु को परमार्थ का उपदेश देना चाहिए। आप लोग को स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय में क्यों पढ़ते हो? यदि साधु के पास आकर के यही आप लोग को चाहिए, तो आप लोग को अमृत के समुद्र में जाकर के खारा पानी चाहते हो, गटर का पानी चाहते हो? नहीं, गुरु के पास जाकर के केवल ज्ञानामृत, जिससे आप परमात्मा बनो, 3 लोक का स्वामी बनो, जिस ज्ञान से, जिस धर्म से, और क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध अर्थलोलुपता तृष्णा जनलोलुपता बढ़े, वो कैसे धर्म है? इसलिए ये अति सामान्य विषय होते हुए पहले भी अनेक बार बोल दिया हूं, तथापि ये विषय में 2 दिन इसलिए बोला क्योंकि ऐसे सामान्य विषय को भी प्रायोगिक रूप में, अनुभवात्मक रूप में कम ही जान पाते हैं, कम ही कर पाते हैं, कम ही प्रयोग करते हैं। अभी तो अति होने के बाद अभी कुछ लोग को समझ रहे हैं, वो भी जैसे मेरे गुरु बोलते थे, ठोकर फान खाने बाद ठाकुर बनते। अभी आकर जो अभी लगभग नंदोड़ से लेकर के 19-20 महीना से ज्यादा बोल रहे हैं, 19-20 महीना, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए आप लोगों को आगमोक्त गुरु का क्या कर्तव्य और आप लोग का क्या कर्तव्य मैं संक्षिप्त में बता दिया, और प्रकरण प्राप्त जहां भी आएगा मैं बताऊंगा। केवल गुरु से वंदे तद्गुण लब्ध है, भगवान के गुण, पंच परमेष्ठ गुण प्राप्त करने के लिए सेवा करना, पूजा करना, आराधना करना, चातुर्मास करना, प्रवचन सुनना, केवल आत्म केंद्रित, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। उसको छोड़ करके कोई तुम्हारा पंथ मत, तुम्हारा हठग्राह दुराग्रह, सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि, सामाजिक मान्यता, सरकारी मान्यता, कानून मान्यता, विज्ञान मान्यता, कुछ भी तुमको परमात्मा नहीं बना सकता, कोई नहीं बना सकता। इसलिए धर्म का केवल वंदे तद्गुण लब्ध है, आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए। इसलिए
इस अति सामान्य सरल विषय भी मुझे 2 दिन बोलना पड़ा। अभी आगे विषय भी संदर्भ के अनुसार आएगा तो मैं बताऊंगा। जय महावीर भगवान की। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। आज 10 मिनट शेष है, इसलिए एक ही जिज्ञासा लेंगे गुरुदेव। और हाँ, और गुरुदेव उससे पहले जो कल विद्याधर धानवाड़े जी ने जो जिज्ञासा रखी थी, तो गुरुदेव सूक्ष्म जीव से संबंधित उनके आहार, श्वास, प्रश्वास संबंधी वर्णन आपके कौन से साहित्य में उपलब्ध है? बहुत बार बोल दिया, बहुत बार, पहले बहुत बार बोल दिया, स्वयं अनुसंधान करेंगे जी। पर नाम बता दो गुरुदेव, ताकि मैं पहले बता दिया, इसलिए विद्यानंद जी बताए थे, मैं बार बार नहीं बताता हूँ गुरुदेव। पहले जब बताता सुन लो, नहीं तो ये तो जैसे अन्य प्रवचन अन्य मंच हो जाएगा। मैं वेबसाइट से लिंक भेजूंगा, अगर नाम वो देख ले, स्वयं देखे, स्वयं अनुसंधान करे जी गुरुदेव। जर्मनी से मैं पहले बोलता था, फिर इसको भी मानते थे घमंड, मैं एक ग्रंथ लिखा हूँ, मैं एक ग्रंथ लिखा हूँ, ये बोलने जो क्या? हाँ, मैं बच्चा पैदा क्या हूँ, मैं उसको मारा हूँ, मैं फैसले क्या हूँ, बेचने क्या, ये तो बोलने योग्य है। परंतु मैं ग्रंथ पढ़ा हूँ, ये ग्रंथ लिखा हूँ, इसको भी बोलने का मानते। पहले वेबिनार जो प्रारंभ हुआ उसमें भी ऐसे बोला गया। यहाँ के भक्त ने बोला, आप लोग नहीं बोले थे। और पहले कई बार बोल दिया हूँ, अनेक बार बोल दिया, ये कहाँ है, क्या है। हाँ, भले वो सुने नहीं होगा, वो अलग है। इसलिए सामान्य विषय मुझे कोई बार बार नहीं पूछो, मेरे पास इतना समय शक्ति बुद्धि नहीं है, मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। हाँ, मैं जर्मनी से अजीत जी बेनाडे को आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी जिज्ञासा रखते हैं, शीघ्रता करें। जर्मनी से अजीत जी बेनाडे। नमस्ते, नमस्ते महाराज, नमस्ते, आशीर्वाद, नमस्ते। एक आपका एक किताब शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए विविध आयाम, ये पुस्तक अभी अभय जैन ने मुझे भेजा, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। मेरा अभी पेट बराबर नहीं है, अभी मंडे को कोलोस्कोपी कर रहे हैं, देखता हूँ क्या होता है। ओके, दूसरा प्रश्न यह है, दूसरा प्रश्न दो प्रश्न है गुरु के बारे में। जो हिंदू लोग बताएं ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वरा, ये अकलंक महाराज ने बोला कौन सा ब्रह्म है, कौन सा विष्णु, कौन सा ये जो हमको जो पता है वो नहीं, वो कैसा होना चाहिए। इसीलिए वो ग्रंथ एक श्लोक बनाया। दूसरे प्रश्न है कि अभी इष्टोपदेश में एक देश में बोलते हैं गुरु की जरूरत है, लेकिन कौन गुरु है? उसमें बोलता है सेल्फ इज द गुरु, therefore soul itself is the guru. So वो अभी आने वाला है, आगे आने वाला है। अब तो ब्रह्मा विष्णु बोले, ये भी कई बार बोला, कल परसों भी बताया था। अजीत जी, आपको कन्नड़ जमती है तो कन्नड़ बोल सकते हो। कन्नड़ ಹೇಳಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ ಗುರು ಯಾರು? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ. ಅಕಲಂಕ ಮಹಾರಾಜರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಗುರು, ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮದ ಲಕ್ಷಣ ಏನು, ವಿಷ್ಣು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ವರ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಗೊತ್ತೈದೆ ಹೇಳಿದಬೇಕ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಂಚಪರಮೇಷ್ಠಿ ಇದು ಇವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಅಂತರಾತ್ಮ ರಿಷಭದೇವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಂತರಾತ್ಮನೇ ಗುರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಇದು नमस्ते महाराज। गुरुदेव, हमको इतना समझ में आया कि ऋषभदेव भगवान का प्रकरण आएगा तब हम बताएंगे, ऐसा आपने कहा गुरुदेव, ऐसा समझ। और पहले भी बता दिया, ये भी बता दिया।
नमस्ते हेलिदेव मैंने पहले बोल दिया हूँ, अभी ऋषभ देव प्रकरण में बताऊंगा। हाँ, अब मैं नगिन जी श्री कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगिन जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। 5 मिनट का समय शेष है, उस 5 मिनट में आप जो भी बोलना चाहे वो बोल दें, 5 मिनट मात्र। अनम्यूट किया आपने। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकनंद गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान आपके आशीर्वाद स्वरूप नगरवासी स्व प्रेरणा से आहार दान के लिए आतुर हैं। आज भी श्वेतांबर परिवार प्रेमलता वाइफ ऑफ हरीश जी कॉलोनी कतीसुर वाले रास्ते चलते राशि प्रदान किए गुरुदेव मेरे को। गुरुदेव के भक्त सिर्फ दिगंबरी नहीं है, श्वेतांबर जैन के अलावा अजैन भी गुरुदेव का लाभ लेना चाहते हैं। गुप्त दान 10,000 रुपया ज्ञान दान प्राप्त हुआ गुरुदेव। भक्ति श्री माता जी के दीक्षा समय पीछे प्रदान की राशि भी 21,000 रुपया प्राप्त हुई है। साड़ी उपकरण दान के रूप में भी 21,000 रुपया प्राप्त हुआ है गुरुदेव। ये गुप्त दान है, दिल्ली से आगे का निवासी है। यह राशि स्वैच्छिक दी है, आचार्य भगवान बोली के पक्ष में नहीं है, ये मैं आपको सूचना दे रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव, ये स्वैच्छिक दान दिया है, हमारे यहाँ से किसी भी प्रकार की याचना नहीं थी, ये भक्त की स्वैच्छिक भावना है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हो गया टाइम। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव जिनवाणी स्तुति और मंत्र पूर्वक आशीर्वाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी पाम्बंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमल वासिनी पापात् मुख्यंकरी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दह दह पच पचम छाम छीम छुम 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 छह क्षीर बर धवले अमृत पल्लवे अमृत श्राव श्रावम बम बम होम फट स्वाहा। ओम आम सैपत्तानम ओम जल सैपत्तानम ओम खिल सैपत्तानम ओम सब सैपत्तानम स्वाहा। अभी जो घोषणा कर रहे थे वो कॉलोनी श्री समाज के अध्यक्ष नगिन जी शाह थे। गुरुदेव के इस पूरे वागड़ अंचल से, देश विदेश से स्वेच्छा से जो दान आता है उस दान की अनुमोदना करते हैं। ये सभी दान बिना किसी याचना के, बिना किसी दबाव प्रलोभन से स्वेच्छा से आ रहे हैं और उस स्वेच्छा की अनुमोदना करने के लिए वह अध्यक्ष जी आते हैं। तो हम सभी का हम आदर और अनुमोदना करते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। ऐसी बात। नमस्ते गुरुदेव। माता जी सबको वंदनी माता जी, वंदनी माता जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, किचन अपना है, किचन में जो बनेगा वो अपने लिए है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, आचार्य सबको नमस्ते, नमस्ते वंदनी
इतने उड़ा गए थे कल भी टमाटर कम पड़े ना। आपके मंत्रपूर्वक आशीर्वाद से ये बिल्कुल सुस्त हो गया। गुरुदेव का जय गुरुदेव। अपना बुआ का दर्शन कर डालो अब तो देखिए।